गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं और नितिन सर और पुष्पेन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं टैप टू क्रैक परिवार में। टैप करो, एग्जाम क्रैक करो। तो अभी नितिन सर आपको बताएंगे, एक बहुत बड़ी सूचना आपके लिए है एज रिलैक्सेशन से संबंधित। और सर बताइए बच्चों को, जिस घड़ी का इंतजार था बच्चों। मैम बिल्कुल, तो मतलब अभी जहां तक बात जानी थी, है ना, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार पहले नंबर पे ट्वीट हो रहा है, पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। आज भी जो ये मुद्दा है वो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। उसके बावजूद भी आवाज आगे नहीं जा रही थी। तो एक खुशखबरी आज के ही न्यूज़पेपर में आ चुकी है कि भाई आपकी आवाज आगे पहुंचा दी गई है। क्या है, मैं पहले आपको पूरी अपडेट दे देता हूं, लेकिन एक बार जितने भी साथी यहां पर जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को एक बार इसको शेयर करिए। आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं तो जरा जोरदार तरीके से आगे तक बात जानी चाहिए सभी साथी। क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा आयु सीमा में छूट देने का मामला। प्रयागराज से ये अपडेट है आज के न्यूज़पेपर की। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए अर्जी दाखिल की है। मतलब ये कल की बात है, अर्जी दाखिल कर दी है। याचिका पर सीतावकाश के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दिया था। क्या एफिडेविट दिया था? 2017 से 20 तक प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे, जो कि नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियां। सर कल भी हम यही बात कह रहे थे, इकट्ठी 60,000 मत दो, लेकिन कम से कम 10-10 हजार करके, अगर हम तो 10 ही कह रहे थे, यहां पर एफिडेविट भी बना था और सरकार से मंजूरी भी मिली थी कि हर साल 30,000 भर्तियां वो दे अगस्त महीने में, ठीक है, उसे समयबद्ध तरीके से कराए। लेकिन 2018 में ही केवल 2 बार भर्ती हुई, 41,520 और 49,568। अब यहां पर मैं यही बात कहूंगा कि बार बार हम इसी मुहिम को छेड़ रहे हैं, है ना, बार बार हम इसी मुहिम को छेड़ रहे हैं कि जल्दी से ही सरकार को एज रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं अब तो सर कोर्ट में भी बात चली गई है। कोर्ट में तो सर बात जानी ही थी। एक्चुअली कोर्ट में बात इसलिए जानी थी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मतलब संवैधानिक रूप से जो अधिकार हमें भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, और अगर बच्चे इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे उस दिन मैम 2 दिन इस बात को हो चुके हैं, हम 2 दिन से लगातार यही बात कह रहे हैं, अगर बच्चे पूरी जान लगा के अगर ये कैंपेन उठा लेंगे तो आज ये मुद्दा यहां तक आ गया है। पहले पॉलिटिकल लोगों ने आना स्टार्ट किया, अब मुद्दा हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। और बात वही है भाई, सीधी सी, कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अगर आप लोग ठान लोगे ना एक बार, तो ट्रेंडिंग से एक दिन क्या 1 महीने तक भी ये हट नहीं सकता। और सर आज तो मतलब लखनऊ में मैम बहुत ज्यादा जो है बच्चे वहां पर आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आप लोग भी वहां के आसपास हैं तो आप लोगों को भी जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, और शांतिपूर्ण तरीके से। अपने हक की लड़ाई है सर। अभी ट्विटर पर सरकार नहीं सुन रही है तो अब ये करना ही पड़ेगा। अब अगर मतलब सरकार सुन लेती तो इन सब चीजों की नौबत ही नहीं आती। अब सर बोला जाता है, मैम यहां पर आगे बताएंगी इस मामले में, कि यूपी में मैम वैकेंसी आती है, कोर्ट में जाती है, फिर वो लटक जाती है। मतलब ये कब तक ऐसा चलेगा? सर अभी जिस दिन इवेंट किया था परसों, तो हमने कहा था कि कई तरीके हो सकते हैं जिसमें कि आप याचिका दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये वाला जो प्रोसेस होता है सर, कुछ चीज़ें इसमें डिले हो जाती है। लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, अब कुछ लोग तो ग्रुप बना करके जाएंगे ही। अब सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि अब ये शीतकालीन अवकाश के बाद ही सुनवाई। अब जाहिर सी बात है कि अब बच्चों को 1 हफ्ते और इंतजार करना होगा, यानी 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी, क्योंकि सर कोर्ट बंद ही रहता है शीतकालीन में। अब 2 जनवरी को मैम अभी 16 तारीख लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये डेट भी बढ़ाएंगे फॉर्म फिल। सर 1 महीने लेट से परीक्षा हो, ठीक है, या 2 महीने लेट से परीक्षा हो, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बिल्कुल भाई। क्योंकि अगर आप किसी समझदार, जैसे यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, बच्चे हो आप लोग, आपको अभी इतना कुछ पता नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 5 साल से
मतलब अरमान, आंखों में अरमान लेकर बैठे थे। सर ने जो अभी लाइनें बोली, बिल्कुल 5 साल से बच्चे अपनी आंखों में अरमान लेकर बैठे थे, उनकी फैमिली अपनी आंखों में अरमान लेकर बैठी थी कि कब यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी, कांस्टेबल एसआई की, और हमारा बच्चा वर्दी पहनेगा। और सडनली ये सब जो है मतलब एक नोटिफिकेशन के बाद टूट जाता है, तो इसमें बहुत दुख होता है। आप एक बार खुद को वहां पर रख के देखेंगे तो आप शायद दुख समझ पाए उनका। रोज पता नहीं कितने मैसेजेस, कितने कॉल आते हैं हमारे कॉलिंग नंबर्स पर भी, हमारे पास पर्सनल, हमारे जो सोशल मीडिया हम लोग जहां भी हैं, इतने मैसेजेस रोज आ रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। इसीलिए हम लगातार आपके लिए ये मुहिम छेड़ रहे हैं, है ना सर। एक चीज और है, जैसे कल और परसों, मतलब हम लोगों को तो 3 से 4 दिन हो गए और पहले से ही हम लोग इस चीज को लेके ट्विटर पे तो काफी दिन से हम लोग मुहिम को चला ही रहे हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा जिनका एज क्राइटेरिया जो है वो आ रहा है, तो हम क्यों सहायता करें, जिन लोगों का एज क्राइटेरिया नहीं आ रहा हमें उनसे क्या मतलब है। तो भाई तुम्हें मतलब यह है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो एक टाइमली नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था, जिससे भर्ती के जो तैयारी है उसका मौका मिले। अब आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि अगर एज रिलैक्सेशन के लिए 2 महीने का टाइम मिल जाता है, मतलब 2 महीने में यह सब हो जाता है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप लोगों को कम से कम 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा तो एज क्राइटेरिया में आ गया, हमें तो पेपर देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ पेपर देने का सर मौका मिलने से ही नंबर आ जाता है? सिलेक्शन के लिए टाइमली प्रिपरेशन भी तो चाहिए। एक जो कहते हैं ना कि तैयारी का जो टाइम होता है, किसी भी चीज का मिनिमम टाइम होता है। अब बच्चा भी 9 महीने में पैदा होगा, अब आप कहोगे नहीं साहब मैं तो 2 महीने में ही बच्चा पैदा कर दूंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक टाइम लेके चलना पड़ेगा तैयारी के लिए, और ये अगर हो जाता है तो आपको भी टाइम मिलेगा, और जो बच्चे अभी तक अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझ रहे हैं उनका भी भाग्य खुल जाएगा। बिल्कुल। तो सर मैं अभी यहीं इस बात को यहीं पर रखूंगा, और आप सभी लोग इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक बातें जाएं। ये जो लखनऊ में जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है आज, या और भी जगह जो है बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो जल्दी से इनका निवारण सरकार करे। में इस पे एक सेशन हम लोग करेंगे। बिल्कुल, दोपहर में सर 12 बजे के आसपास हम इस पर कुछ इवेंट करते हैं। और आपके पास कुछ सदस्यों के और लेटर्स आए बिल्कुल हुए मैम, उनको तो सबको मुझे 12 लगता बजे है कि डिस्कस 12 बजे बच्चों को सभी चीजों को बताया जाएगा। और एक चीज जान लीजिए स्टूडेंट्स, कि अगर हाई कोर्ट में मुद्दा गया है तो यानी कि मुद्दा मतलब है, और चीजें हैं कि हाई कोर्ट अब शीतकालीन अवकाश के बाद क्या इस पे निर्णय लेगी, अब तो हमारी नजर उस पे होगी कि हाई कोर्ट क्या कहते हैं। ठीक है, और बाकी फिजिकली प्रोटेस्ट तो बच्चे जा रहे हैं लखनऊ, और अपना ये सारी चीजें अपने मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात होती है नहीं तो अन्य सदस्य उनके होंगे ही, उनसे बात करेंगे और दबाव तो पड़ेगा। सरकार तक बात चली गई है, वो तो चली गई है। अब ये रह रहा है कि बस कब वो खुशखबरी हम यहाँ पर सुनाएं इनको, बस वो एक चंद क्षण बाकी है ना। और क्योंकि सर क्या न्यूज़पेपर सरकार नहीं देख रही होगी भाई, बिल्कुल भाई वो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अन्य लोग देख ही रहे होंगे। और ऐसा नहीं है सर, सरकार भी जान रही है, और मुझे लगता है ऐसा कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना है। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि आज ही कुछ ना कुछ एक और अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। मुझे ये नहीं लगता कि 5 साल, लेकिन हाँ मुझे मिनिमम ऐसा मतलब हाँ 3 साल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अन्य परीक्षाओं में मिला है सर, वैसा मिलेगा इसमें। बिल्कुल, तो यही है भाई, आप लोगों की आवाज जो है हाई कोर्ट तक अब जा चुकी है, और मुझे लगता है अब बहुत जल्दी इस पर सरकार को निष्कर्ष निकालना पड़ेगा अब, और बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। जो ये ट्रेंडिंग वाला जो आप लोगों ने नंबर 1 बनाए रखा है, अभी तक जिसने भी अभी तक ट्वीट नहीं किया है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आप सभी लोगों को मिलकर आगे आना पड़ेगा। आपको भी ट्वीट करना है, आपकी पूरी फैमिली को भी ट्वीट करना है। और जैसे लखनऊ में आज सुनने में आया कुछ साथी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, तो अगर आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर अगर आप हैं तो आप वहां पर जाइए जरूर, और शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपनी बात को रखिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग 12 बजे के इवेंट में मिलेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल बहुत सारी न्यूज है मेरे पास, अभी मेरी मैथ्स की क्लास है 10 बजे से, तो वो भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि गणित तो जानते, मुझे तो गणित नहीं आती तो है। सारी चीजें जरूरी है, आप लोगों की ये इवेंट्स भी जरूरी है टाइम टाइम पर, लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर मुझे लगता है ये रिलैक्सेशन मिल भी गया तो अंतिम चुनौती तो परीक्षा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चुनौती हम आपकी पार करवा कर ही रहेंगे। हमारी जो एप्लीकेशन यूट्यूब पर क्लास हो रही है सुबह 8 बजे, जितिन सर रीजनिंग की क्लास,
जीएस की क्लास अभी 9 बजे मैम लेकर आई है, मेरी अभी 10 बजे स्टार्ट हो रही है मैथ्स की क्लास, फिर हिंदी की होगी, फिर साइंस की। ये फ्री में क्लासेस आपके लिए टैप टू क्रैक फैमिली दे रही है। बाकी जो बच्चे बैच भी लेना चाहते हैं, जिनके कई बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो मैं उनसे कहूंगा हमारा जो सूरमा बैच है वो भी आ चुका है, बहुत कम फीस में 599 रुपए में टैप टू क्रैक एप्लीकेशन पर वो अवेलेबल है। तो आप उसकी सहायता से भी अपनी तैयारी और अच्छी घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मेरी मैथ्स की क्लास है, आप सभी लोग आइए उसमें। उसके बाद क्लासेस के बाद फ्री होकर हम फिर से आपके सामने आएंगे, और भी मुद्दों को हम लोगों को रखना है आपके सामने, तो आप लोग जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।